प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को एक वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की पहल पर शनिवार को वाराणसी में 2 दिवसीय आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई ओडीओपी समिट एंड बिजनेस एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ। नदेसर स्थित ताज होटल में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में देश के 6 विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक उद्यमियों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप संस्थापकों ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने व्यापार की नई संभावनाओं पर मंथन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग जगत के कई गणमान्य व्यक्ति और सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा, आज उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना पहले से कहीं अधिक सुगम और पारदर्शी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आर्थिक प्रगति पर जोर देते हुए कहा, ये सरकार की प्रगतिशील नीतियों और हमारे उद्यमियों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि वर्ष 2014 में जो भारत आर्थिक पायदान पर 11वें स्थान पर था, आज वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार और उद्यमी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा, इस आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई ओडीओपी समिट एंड बिजनेस एक्सपो का मूल उद्देश्य देश के कोने कोने से आए एमएसएमई उद्यमियों को एक ऐसा एकीकृत मंच प्रदान करना है जहां वे न केवल अपने उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित कर सकें बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर व्यापार की नई संभावनाओं को भी तलाश सकें। हमारा लक्ष्य वोकल फॉर लोकल अभियान को जन आंदोलन बनाना है और देश के हर जिले के अनूठे उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और बैंकिंग विशेषज्ञों ने उद्यमियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। एमएसएमई के संयुक्त निदेशक प्रयागराज एलबीएस यादव ने केंद्र सरकार की एमएसएमई केंद्रित योजनाओं जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम, ब्याज सब्सिडी और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने उद्यमियों के सवालों का जवाब देते हुए योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के डीजीएम संजीव अग्रवाल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष ऋण सुविधाओं, मुद्रा लोन और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि बैंक उनके विकास में एक भागीदार के रूप में हमेशा उनके साथ खड़ा है। कार्यक्रम में व्यापार जगत की कई अन्य हस्तियां जैसे अजीत सिंह बग्गा, अशोक बवानी सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और उद्यमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सम्मेलन का दूसरा दिन स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग और महिला उद्यमिता पर केंद्रित रहेगा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन देश भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है। संगठन का उद्देश्य उद्यमियों के हितों की रक्षा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके व्यापार के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं मनोज मदेशिया, राष्ट्रीय मंत्री जन उद्योग व्यापार संगठन। आज किस तरह का ये संवाद चल रहा है? ये उद्योग संवाद व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, कॉर्पोरेट घराने के लिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का ये चौथा प्रोग्राम है। पहला हम लोगों ने नोएडा में किया, दूसरा आगरा में, तीसरा लखनऊ में, ये चौथा प्रोग्राम हम लोग बनारस में किया। क्या उद्देश्य ऐसे कार्यक्रम का? उद्योग और विभाग के बारे में उनको सरलीकरण बिठाना और समझाना, सारे चीज़ की किस तरह से हम एमएसएमई का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या जो जानकारियाँ नहीं है वो हम ले सकते हैं। सरकार की इस तरह मंशा भी होती है, लेकिन उद्योगपतियों को और व्यापारियों को नहीं मालूम होता है किस तरह का हम लोग लाभ ले सकते हैं। इसी विषय में बैठक जो रखी जाती है ताकि अधिकारी उद्योगपति अपनी विचार विमर्श करें और जो चीज़ें घुमा कर दी जाती है सरकार की तरफ से उसको सीधा करें। और हम लोग कक्षाओं में हम लोग की इंडस्ट्री है टीके बिस्किट के नाम से। हम लोग पहले टीके बिस्किट्स है जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाराणसी से, और ये एक्सपोर्ट पूरा दुबई, अफ्रीका, नाइजीरिया, वियतनाम, थाईलैंड पूरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में हम लोगों ने काफ़ी एक्सपोर्ट किया है। तो ये वाराणसी से पहला फर्स्ट एक्सपोर्ट है और हम लोगों ने एमएसएमई का खूब लाभ उठाया है इससे।